मित्रों नमस्कार। जेफरी एप्स्टीन का फाइल जो है खुल चुका है और अब नरेंद्र मोदी पे जो गाज गिरने वाली थी, नरेंद्र मोदी पे जो आवाज उठती थी, वो अब तमाम जो है ऐसे पत्रकार की बात कर लें या जो भारत के बात सुनते हैं लेकिन भारत का बुराई करते हैं, भारत में रहते हैं और भारत का बुराई करते हैं, उन लोगों का मुंह बंद होते जा रहा है। यानी कि बहुत जल्द जो है जेफरी एप्स्टीन का खुलासा हुआ और इस खुलासे में जिस तरीके से घटनाक्रम को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरा देश नहीं, पूरा विश्व में सबसे पावर ऑफ जो कहते हैं ना कि सबसे शक्तिशाली देश की बात की जाती है, अमेरिका, उसका पर्दाफाश हो गया, एक्सपोज हो गया है एप्स्टीन फाइल में सारी घटना। अब ऐसे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस खेल में एप्स्टीन फाइल है क्या। सबसे बड़ा दिमाग में आ रहा होगा आपके पास प्रश्न कि आखिर एप्स्टीन फाइल की चर्चा क्यों अचानक तेज हो गया भैया हमारे देश के अंदर में। ये अमेरिकन जो है एप्स्टीन फाइल है क्या, इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे क्या मोदी का इसमें नाम जुड़ा हुआ होने की बात कही जा रही है, क्या ये सच्चाई है या फिर कई सवाल हैं। सवाल ये भी है डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति इस जेफरी के एप्स्टीन फाइल में फंसते नजर आ रहे हैं बुरी तरीके से। यह भी एक बड़ा सवाल है, कैसे फंस रहे हैं वो भी हम बताएंगे आपको। हम बताएंगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन फाइल में अमेरिका का 20 साल से गंदगी कितना बड़ा है, ये भी बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस जेफरी एप्स्टीन फाइल का पर्दाफाश किसने किया, कौन से पत्रकार ने किया, कौन से मीडिया हाउस ने किया, और आखिरकार इतना बड़ा एक्सपोज्ड ये सेक्स रैकेट का, यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ जो है इस शबाब में नंगा होना चाह रहा था तमाम सेलिब्रिटी, तमाम बिजनेसमैन, तमाम लीडर्स, पूरे देश नहीं दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज लीडर सराबोर थे। तो आखिरकार और खास करके जेफरी एप्स्टीन के साथ साथ जो है अब डोनाल्ड ट्रंप कितना सराबोर थे इस खेल में, वो खेल सुनकर आप चौंक जाइएगा। हम बारी बारी से सबकी बात बताते हैं। सबसे पहले जानिए जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन्ना सेठ था, यानी कि एक ऐसा करोड़पति अरबपति जो सबसे पहले अपने जिंदगी की शुरुआत उन्होंने एक शिक्षक से करी और शिक्षक से करने के बाद जो है दिमागदार, कहते हैं ना दिमागदार दो तरीके का होता है, एक निगेटिव तरीके से जाता है आगे बढ़ता है, एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसकी ब्रेन जो है शार्प तरीके से आगे बढ़ रहा था निगेटिव सेंस में, यानी कि एक ऐसा ब्रोकर, एक ऐसा दलाल, एक ऐसा प्रोस्टिट्यूशन का स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल का बहुत बड़ा गेम करने वाला जेफरी एप्स्टीन जो है अब किस तरीके से उसकी जीवन यात्रा रही उसके बारे में प्रकाश डाल रहे हैं आपको। देखिए जिस तरीके से उसकी शौक बढ़ता गया पैसा कमाने में और फाइनेंसर, यानी कि न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा फाइनेंसर बन गया, और मैनेजमेंट किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जो है हिस्सा बन गया वो एक शिक्षक बनने के बाद। यानी कि कहते हैं कम समय में बड़ा लेवल पे काम करने वाला आदमी बनने के लिए कितना नेगेटिविटी में जाना पड़ता है। और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का वो आईडी के हिसाब से काम करता था, आईडी देख करके ही सर्टिफाई करता था कि ये लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो ये चलेगी या फिर नहीं चलेगी। यानी कि 18 साल से कम उम्र की नई नई वेरिएंट की लड़कियों को जो है वो अपडेट करता था। इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड वो जेफरी एप्स्टीन की बातों में हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में उसका कारोबार इतना बढ़ता गया कि अमेरिका में एक प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट तरीके से जो है टापू पे जो है अपना एक शानदार सा होटल बनाया और प्राइवेट जेट से जो है उस होटल के अंदर में उस टापू में जाता था और वहां रंगरेलिया करता था। यानी कि आप समझ लीजिए कि उस रंगरेलिये में तमाम देश विदेश के तमाम दिग्गज, सेलिब्रिटी, अभिनेता, लीडर्स, बिजनेसमैन, बिल गेट्स जैसे लोग सराबोर हो रहे थे। अभी तक बिल गेट्स ने अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया इस पर में, बिल गेट्स भी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं
कहीं ना कहीं इस पार्टियों में सराबोर होते नजर आ रहे हैं। अब पार्टी में सराबोर होना, अब बात आती है कि मोदी का नाम आ रहा था। लोग तमाम जैसे देश के विरोधी पत्रकार जो कहते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, देश के हित के रहने वाले पत्रकार को कहा जाता है गोदी मीडिया। लेकिन देश के विरोधी पत्रकार को देखिए कितना मजा आ रहा था इस पर में, और ऐसे ऐसे बड़े पत्रकार कह रहे थे कि मोदी की कुर्सी जाएगी, और ऐसे लेफ्ट के लोग भी इस पे मजे ले रहे थे। तमाम लेफ्ट के लोगों में एक आशा बन उठी कि अब तो मोदी गया, अब तो मोदी बचेगा नहीं, अब तो मोदी की कुर्सी खड़ी। अब ऐसे में इन लोगों को क्या कहना, ये देश विरोधी पत्रकार की बात कर लें या फिर ऐसे वामपंथियों की बात कर लें, तो उनकी अब जो है मुंह नीचे हो गई, क्योंकि मोदी कहीं से इस न पार्टी का हिस्सा है, न ही जेफरीन एप्स्टीन के फोटो में थे, न ही उनकी कोई डीलिंग थी उसके साथ। और ऐसे में प्रूफ इस बात को लेकर है कि आखिरकार मोदी, ट्रंप से दोस्ती तो जरूर थी, मोदी की ट्रंप से डीलिंग तो बहुत थी, लेकिन मोदी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप से ही दोस्ती बनाया, न कि इस काले धंधे में, इस काले कारनामे के उस काली रात में किस तरीके से सराबोर हो रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी की देखा जाए, बिल क्लिंटन जो है अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति की कई ऐसे फोटोज आ रहे हैं जो देख के चौंक जाएंगे। कई ऐसे न्यूड फोटो की बात आ रही है, कई ऐसे स्विमिंग पूल में नहाते उस नाबालिग बच्चियों के साथ नजर आ रहे हैं, और ये फोटो दिमाग ही नहीं अंदर तक हिला दे रहा है। आखिर नाबालिग के साथ किस तरह से सेक्स स्कैंडल, यानी कि सीधा और सीधा सेक्सुअल क्राइम हो रहा था। और ऐसे में आपको बता दें कि मोदी का नाम जाप कर रहे थे ये तमाम देश विरोधी पत्रकार, देश विरोधी नेता, यानी कि कांग्रेसी को भी अब जो है औकात में आना पड़ा। कांग्रेसी के पास मुद्दा कुछ बचा नहीं है। ये कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना मुश्किल होता है इनको, लेकिन मोदी के व्यक्तित्व और मोदी के व्यक्तित्व से इंटरेस्ट नहीं है इनको, लेकिन मोदी के व्यक्तिगत चीजों में घुसते हैं जरूर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है और उनको कोट करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस एप्स्टीन फाइल में कांग्रेसी अब जो है मुंह की नीचे गिराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एप्स्टीन फाइल में कई ऐसे एप्स्टीन फाइल भारत के अंदर में भी कांग्रेसी के सेशन में था, लेकिन कांग्रेसी मुंह दबाते चूहे के बिल में घुस जाते हैं। इन्हें पता नहीं है कि एप्स्टीन फाइल का नेक्सस, कई ऐसे एप्स्टीन फाइल जैसे नेक्सस हमारे देश के अंदर में भी हुआ है। अब पोल पट्टी जब खोलेगा तो इनके मुंह नीचे खाएंगे। लेकिन ऐसे में मोदी से इंटरेस्ट बहुत तेज था कि आखिरकार मोदी तो गया, मोदी का नाम भी आएगा, मोदी का फोटो भी आएगा, भाई सारा एक्सपोज हो चुका। अब कितना मोदी मोदी करोगे, अब तो मुंह नीचे गिराओगे, अब कहां मोदी को कोट करोगे बताओ। अब ऐसे में बात आ रही है मित्रों कि ये जेफरीन एप्स्टीन इस शिक्षक से कितना बड़ा यौन हिंसक बना, नाबालिग बच्चों का ये कितना बड़ा, चूंकि इसका डीलिंग जो था ये बड़े बड़े लीडर से ग्रूमिंग करना, मीट करना, और लगातार ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे लीडर्स को खुश करने में वो सराबोर रहता था और अरबों का खेल करता था। और उसकी कैसे मौत हुई या मारा गया ये भी रहस्यमयी बात है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल बताने जा रहे हैं कि आखिरकार एक ऐसी मीडिया एक्सपोज्ड हाउस अमेरिकन जो इस पर लगातार तफ्तीश करता रहा, लगातार जांच करता रहा, यहां तक कि ये जेफरीन एप्स्टीन ने फोटोग्राफर को जान से मारने की धमकी भी दी, यानी घर को पूरी आग से राख करने की धमकी दी फोटोग्राफर को जो फोटो खींचता था। लेकिन कहते हैं ना कि आखिर कब तक बकरे की मां खैर बनाएगी, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये हुआ
अमेरिकन जेफरिन एप्स्टीन फाइल में। कहीं ना कहीं मोदी का नाम नीचे गिराने में लगे थे ये लोग, देश विरोधी मीडिया, ये देश विरोधी नेता, ये देश विरोधी कांग्रेसी, ये लोग लगे हुए थे मीडिया हाउस पे सवाल उठा रहे थे, गोदी मीडिया कर रहे थे। लेकिन आखिरकार मोदी का नाम तो कहीं से कहीं नहीं है, कोई एविडेंस पे नहीं आ रहा है। और ये अब डोनाल्ड ट्रंप कितने फंसेंगे, कितना रंगरेलियों में सराबोर थे, अब इसमें भी सवाल उठ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती जरूर थी मोदी की, लेकिन जेफरिन एप्स्टीन से कोई इनका नाता, रिश्ता या फोटो सेशन वगैरह नहीं है, ये सबूत के साथ कहा जा रहा है। अब ऐसे में बात आ रही है, ये कांग्रेसी, ये देश विरोधी मीडिया के चमचे, अब इसको जो इन्होंने जो है औकात में तो आना ही पड़ेगा। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये मोदी का विरोधी नाम जब जब के काम चलाते हैं तो इनको औकात में तो आना ही पड़ेगा। ऐसे में हम और भी इसके नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मोदी का नाम जो आ रहा था वो क्लियर हो गया। अब ऐसे में कई ऐसे क्वेश्चन का सवाल और भी हम देंगे फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।